हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद मोनिका। और हम करने वाले हैं आज के सेशन में कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द टॉपिक एंड फ्रॉम द सब्जेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग। सो जैसा कि आप सभी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं आरआरबी एलपी सीबीटी 2 के लिए, और यहाँ पर हम करने जा रहे हैं आरआरबी एलपी सीरीज रिवीजन सीरीज। और रिवीजन सीरीज में मैं करवाने वाली हूँ आज के सेशन में आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो स्टूडेंट्स, जल्दी से इस वीडियो को सारे फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही अच्छे सेशंस को अटेंड करने के लिए। और ये होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन आज का, क्योंकि इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी कुछ वेटेज तो है ही एग्जाम में और आपको पढ़ के जाना ही है। सो बस ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कुछ काम आ जाए, तो इसके लिए आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग पे। स्टूडेंट, अब हम शुरू करने जा रहे हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जल्दी जल्दी, ताकि वो भी इस सेशन को अटेंड कर सकें। सो देखिए, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन इज मिनी ड्राफ्टर में पैमाने कितनी डिग्री के कोण पर लगे होते हैं। सो मिनी ड्राफ्टर यूज करते हैं हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में। सो उसमें जो स्केल फिक्स करते हैं हम, किस एंगल में फिक्स होती है स्केल। सो ऑप्शन नंबर ए इज 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी इज 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इज 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी इज 90 डिग्री। सो एट व्हाट एंगल are the scales fixed in a mini drafter? So answer of this question is 90 डिग्री। 90 डिग्री पर सेट होती हैं दोनों स्केल्स, 90 डिग्री पर। मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 इज मोटी रेखा की मोटाई कितनी होती है। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ अ थिक लाइन। सो इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऑप्शन नंबर ए इज 0.5 mm, ऑप्शन नंबर बी इज 1 mm, ऑप्शन नंबर सी इज 1.5 mm, ऑप्शन नंबर डी इज 2 mm. So what is the answer of this question is, so answer of this question is the thick line thickness is 1 mm. So option number B is the correct answer of this question. So मैं आपको बाकियों की भी बता देती हूँ कि अगर पतली रेखा पूछी जाएगी, यानी कि थिन लाइन अगर पूछा जाता है, तो थिन लाइन की होती है थिकनेस 0.3 mm. सो 0.3 mm होती है थिन लाइन की। और अगर आपसे पूछा जाता है कि सेंट्रल लाइन की कितनी होगी, सो सेंट्रल लाइन की यानी कि मीडियम लाइन, नॉट अ सेंट्रल लाइन, इट्स अ मीडियम लाइन। सो मीडियम लाइन की हम जो थिकनेस यूज करते हैं वो होती है 0.5 mm, 0.5 mm। सो याद कर लीजिए स्टूडेंट्स, जो मोटी रेखा होगी उसकी थिकनेस होगी 1 mm, जो थिन लाइन होगी उसकी 0.3 mm, और जो मीडियम लाइन होगी उसकी होगी 0.5 mm। सो दिस इज वेरी यूजफुल क्वेश्चन एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 3 इज वस्तुओं की बीमाओं के लिए कौन सी रेखा प्रयोग में ली जाती है। विच टाइप ऑफ लाइन इज यूज्ड फॉर डायमेंशनिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज थिक लाइन, ऑप्शन नंबर बी इज थिन लाइन, ऑप्शन नंबर सी इज सेंटर लाइन, और ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। सो विच लाइन इज यूज्ड फॉर डायमेंशनिंग। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज थिन लाइन। डायमेंशन के लिए हम हमेशा थिन लाइन का यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट के डायमेंशन होता है उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए एकदम थिन लाइन का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, तो इसको याद कर लीजिए आप लोग कि डायमेंशनिंग के लिए कौन सी रेखा का यूज होता है। तो थिन लाइन यानी कि पतली रेखा का यूज होता है, और ये हमेशा एमएम में होती है। ठीक है, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इज किसी इकाई में भाग या उपभाग दर्शाने के लिए निम्नलिखित करने पड़ती है। विच स्केल इज कंस्ट्रक्टेड टू शो पार्ट और सब डिवीजन ऑफ अ यूनिट। किसी सब डिवीजन को शो करने के लिए स्केल को, किस तरह का स्केल हमें ड्रॉ करना पड़ता है। सो ऑप्शन नंबर ए इज प्लेन स्केल, ऑप्शन नंबर बी इज डायगोनल स्केल, ऑप्शन नंबर सी इज स्पेशल स्केल। सो दीज आर द टिपिकली टाइप्स ऑफ स्केल्स। तीन तरह की स्केल्स यहाँ पर शो करी गई हैं, प्लेन स्केल, डायगोनल स्केल और स्पेशल स्केल। सो व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डायगोनल स्केल। सो स्टूडेंट्स, डायगोनल स्केल का हम कुछ इस तरह से बनाया करते थे। एक बॉक्स होता था, this is the diagonal scale which is used to show the parts or subdivision of a unit. Move on to the next question। आता है, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। सो ऑप्शन नंबर ए इज 20 डिग्री,
Option number B is 30 degree. Option number C is 45 degree. Option number D is 50 degree. So what should be the answer of this question? Anyone can guess answer of this question? So ड्राइंग बोर्ड को हम 20 डिग्री पर सेट करते हैं. सो आंसर क्या होगा इसका? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एट 20 डिग्री. 20 डिग्री के एंगल पर हम ड्राइंग बोर्ड को सेट करते हैं. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. बॉर्डर लाइन खींचने के किस प्रकार की पेंसिल का यूज करते हैं हम? विच टाइप ऑफ पेंसिल इज यूज फॉर ड्राइंग बॉर्डर लाइंस? बॉर्डर को ड्रॉ करते हैं हम, सबसे पहले मार्क करते हैं. सो उसको ड्रॉ करने के लिए हम किस टाइप की पेंसिल का यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए इज 1H, ऑप्शन नंबर बी इज 2H, ऑप्शन नंबर सी इज 9H, ऑप्शन नंबर डी इज HB. सो किस टाइप की पेंसिल का यूज किया जाता है बाउंड्री लाइन को जो ड्रॉ करने के लिए? सो बाउंड्री लाइन को हम बेसिकली ड्रॉ करते हैं HB पेंसिल से. आई थिंक ये आपको पता होना चाहिए ये क्वेश्चन का आंसर कि बाउंड्री लाइन को हम HB पेंसिल से बनाते हैं. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. सो 2H से हम क्या बनाते हैं? 2H का प्रयोग करके हम लीडर लाइन को बना सकते हैं. ठीक है. 9H का यूज करके, ये सबसे हार्ड पेंसिल होती है 9H. ओके. 9H सबसे हार्ड पेंसिल होती है और 2H को हम लीडर लाइन के लिए यूज कर सकते हैं. Move on to the next question, students. Question number 7. Which type of pencil? Move on to the next question. Question number 7 is which type of pencil is used for drawing auxiliary lines? Again, this is a very important question कि auxiliary line को बनाने के लिए हम किस पेंसिल का यूज करते हैं? So option number A is 5H, option number B is 4H, option number C is 3H and option number D is 2H. So auxiliary line को हम बनाने के लिए 2H पेंसिल का यूज करते हैं. So what is the answer of this question is? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2H. 2H पेंसिल का हम यूज करते हैं ऑक्सिलरी लाइंस को ड्रॉ करने के लिए. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इज शीर्षक के लिए अक्षरों की ऊंचाई होती है. कितनी ऊंचाई पे होते हैं शीर्षक के अक्षर, यानी कि टाइटल में जो लेटर को हम यूज करते हैं उनकी हाइट कितनी होती है? सो ऑप्शन नंबर ए इज 5-6, ऑप्शन नंबर बी इज 5-7, ऑप्शन नंबर सी इज 6-8 एंड ऑप्शन नंबर डी इज 6-9. So what is the answer of this question? So the answer of this question is 6-8. 6-8 होती है टाइटल के लिए जो हम लेटर्स से यूज करते हैं उनकी हाइट. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी. सो देखिए, मैं कुछ चीज़ें और आपको बता देती हूँ कि जैसे कि आप मान लीजिए सब टाइटल और हेडिंग लिखते हैं, उसके लिए जो डायमेंशन होता है वो होता है 3, 4, 5, 6. ये होता है हेडिंग के लिए. ठीक है. अगर आपसे पूछा जाता है, देखिए टाइटल के लिए हमें पता चल गया 6-8, हेडिंग के लिए जो पूछा जाता तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाता क्योंकि 5 और 6 इसमें दिया हुआ है ऑप्शन में. फिर अगर आपसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेनेशन देने के लिए आपको हाइट कितनी होगी लेटर्स की, सो लेटर्स की हाइट होती है 3, 4, 5. अगर आपसे बोला जाता है कि सब हेडिंग के लिए क्या यूज होगी तो 5-6 होगी, टाइटल के लिए क्या यूज होगी 6-8 होगी, और अगर किसी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो उसके लिए होगी 3-4-5. सो ये कुछ. टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 इज एट व्हाट एंगल आर द वर्टिकल लेटर्स सेट? सो व्हाट इज द एंगल? एट व्हाट एंगल आर वर्टिकल लेटर सेट? ऊर्ध्वाधर अक्षर के अक्षरों की रचना कितने डिग्री पर रखी जाती है? देखिए स्टूडेंट्स, मैं हिंदी में थोड़ा कमज़ोर हूँ बोलने में, सो आप लोग समझ जाइएगा इसको. मैं इंग्लिश में हिंदी में दोनों में आपको कंटेंट प्रोवाइड कर दे रही हूँ, आपको जो बेटर लगता है वो. और इन क्वेश्चन से आप ये भी इमेजिन कीजिए कि किस टॉपिक पे आपको क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पे. सो आप उसको एक डिटेल थ्योरी में पढ़ लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर MCQ करवा दूंगी. सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 90 डिग्री. 90 डिग्री पर वर्टिकल लेटर्स को रखा जाता है. और जो इनकी हाइट और विड्थ का जो रेशियो होता है वो भी कभी कभी एग्जाम में आ जाता है. सो वो होता है 7:4. ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में. मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. किसी वस्तु में वास्तविक आकार को एक सुनिश्चित अनुपात के काल्पनिक आकार में प्रदर्शित कर सकने वाला उपकरण कौन सा है? विच इंस्ट्रूमेंट कैन रिप्रेजेंट द रियल साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ फिक्स प्रोपोर्शनल इमेजनरी साइज?
तो हम किसका यूज़ करके एक इंस्ट्रूमेंट से प्रेजेंट कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को या इमेजिनरी साइज को? सो ऑप्शन नंबर ए इज स्केल, ऑप्शन नंबर बी इज ड्राइंग फ्रैक्शन, ऑप्शन नंबर सी इज बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी इज नन ऑफ द अबव। सो व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? किसी भी स्केल को हम बना करके, चाहे वो डायगोनल स्केल हो, चाहे एक इमेजनरी स्केल हो, है ना, या स्पेशल टाइप की स्केल हो या प्लेन स्केल हो, उसी से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या इमेजनरी साइज को बता सकते हैं। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एंड दैट इज स्केल। सो आपको ये मैंने कराए कुछ 10 सवाल। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए लर्न विथ मोनिका को, और शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को, ताकि वो लोग भी आकर के इस वीडियोस को देख सकें, अटेंड कर सकें इस सेशन को। और लाइक ज़रूर करके जाइएगा इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो। आपके एक लाइक से, आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं, मेरे स्टूडेंट्स जो हैं कि मेरे कंटेंट का इंतज़ार कर रहे होंगे, तो मैं और जल्दी जल्दी कंटेंट बनाऊं और अच्छा अच्छा कंटेंट बनाऊं और आपको लाइव क्लास भी दूं। मेरा फ्यूचर प्लान यही है। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, शेयर ज़रूर करिएगा इस सेशन को, और मिलते हैं अगले सेशन में।